बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज का यह वीडियो सीटेट बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर पड़ेगा भारी। हम बुद्धि लब्धि IQ पार्ट 2 को वन शॉट में क्लियर करेंगे रैपिड रिकॉल के साथ। हम ऐसे 21+10 प्रश्नों को शामिल करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो 10 मिनट का यह वीडियो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं टैगलाइन के साथ सिर्फ आपके लिए। सेट 25 बुद्धि लब्धि IQ पार्ट 2, पढ़े वही जो परीक्षा में आए, पढ़े वही जो परीक्षा में आए। बुद्धि लब्धि किसी बालक में उपस्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। इस विधि के द्वारा हम बालक के वास्तविक उम्र एवं मानसिक उम्र की सहायता से उसकी बौद्धिक क्षमता को मापते हैं। 1916 में अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर टर्मन ने IQ का प्रमाणिक सूत्र बनाया। IQ = मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। टॉप MCQ फॉर IQ, प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 नंबर की गारंटी के साथ। 1. विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों के 4 समूह दिए गए हैं। इनमें ठीक व सही अनुक्रम समूह का चयन करें। A. जड़ बुद्धि उच्च बुद्धि प्रतिभाशाली मंद बुद्धि। B. जड़ बुद्धि मंद बुद्धि श्रेष्ठ उच्च बुद्धि प्रतिभाशाली। C. मंद बुद्धि जड़ बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि प्रतिभाशाली। D. श्रेष्ठ बुद्धि मंद बुद्धि जड़ बुद्धि। E. उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका उत्तर है साथियों B. जड़ बुद्धि मंद बुद्धि श्रेष्ठ उच्च बुद्धि प्रतिभाशाली। अर्थात विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी है। तो जो सही उसका क्रम है, सबसे पहले जड़ बुद्धि है, फिर उससे ऊपर मंद बुद्धि, फिर श्रेष्ठ उच्च बुद्धि और उसके बाद प्रतिभाशाली। अब साथियों इसी के साथ हम लोग जो है रैपिड रिकॉल का जो मोस्ट 10 क्वेश्चन है उस 10 क्वेश्चन को देखेंगे। और आप प्रत्येक ये जो VVI रैपिड रिकॉल है हम सेट के शुरू में ही करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव के तहत हमने एक क्वेश्चन के बाद VVI रैपिड रिकॉल किया है। तो हम आशा करेंगे रैपिड रिकॉल का जो 10 क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे तो आप कॉपी कलम पे इसका उत्तर लिखते जाएंगे। अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन का जवाब कॉपी पर लिख ले रहे हैं हमारे साथ, इसका मतलब आप एक्सीलेंट हैं, आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर से पास करेंगे। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता है, आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर पीछे जितना भी प्रश्न का सेट दिया गया है आप उन सभी सेटों को बनाइए और बार बार वीडियो को देखिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, अधिगम का उद्देश्य क्या है। दूसरा, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तीसरा, IQ की अवधारणा दी गई थी। चौथा, सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पांचवा, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है। छठा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। सातवां, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। आठवां, क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। नौवां, भाषा के कूटकरण एवं दिवा स्वप्न की अवस्था है। 10वां, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो साथियों ये हमारे पीछे पढ़ाए हुए पाठों का ही क्वेश्चन का संकलित क्वेश्चन है। तो आप निश्चित रूप से कम 5-6 निश्चित बना लिए होंगे और आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर सभी का दिया जाएगा। अब हम लोग अपने सेट पर आते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया। A. थ्रस्टन, B. स्टर्नबर्ग, C. बिने, D. टर्मन। E. उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है A. थ्रस्टन। बुद्धि की सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया, थ्रस्टर ने। तीसरा, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। A. स्टर्नबर्ग का तृतीय सिद्धांत, B. स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, C. गिलफोर्ड त्रियामी सिद्धांत, D. गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। E. उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है B. स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। अर्थात स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा, निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रक्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। A. घन निर्माण, B. सरल गणित समस्या हल करना, C. ब्लॉक को छेद में व्यवस्थित करना, D. चित्र के टुकड़ों को जोड़ना। E. उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है B. सरल गणित समस्याएं हल करना। अर्थात
सरल गणित समस्याएं हल करना उदाहरण, क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण नहीं है। 5वां, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? ए बुद्धि, बी ज्ञान, सी व्यक्तित्व, डी पठन क्षमता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए बुद्धि का, अर्थात स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन नहीं करता है, बाद बाकी ज्ञान, व्यक्तित्व, पठन क्षमता का मापन करता है। 6, निम्न में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? ए आर्मी अल्फा परीक्षण, बी आर्मी बीटा परीक्षण, सी शिकागो परीक्षण, डी रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है साथियों ए आर्मी अल्फा परीक्षण, अर्थात आर्मी अल्फा परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है। चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 7वां, बीने जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के लिए जाने जाते थे ने मानसिक विकास के सूचकांक के रूप में निम्न में से किसको अपनाया? ए बुद्धि लब्धि, बी मानसिक आयु, सी प्रदर्शन लब्धि, डी विकास लब्धि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी मानसिक आयु, अर्थात बीने जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के लिए जाने जाते थे ने मानसिक विकास के सूचकांक के रूप में मानसिक आयु को अपनाया। 8, निम्न में से कौन सा बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है? ए भाटिया बैटरी, बी रेवेन का एसपीएम, सी कैटल का संस्कृति मूर्ति परीक्षण, डी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, अर्थात स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है। 9, अंतर व्यक्ति बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य है? ए दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल, बी दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, सी स्वयं की क्षमता एवं कमजोरी की पहचान करना, डी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो इसका उत्तर है डी विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, अर्थात अंतर व्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। 10, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है? ए प्राकृतिक बुद्धि, बी तार्किक गणितीय बुद्धि, सी बेसिक बुद्धि, डी स्थानिक बुद्धि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ए प्राकृतिक बुद्धि, अर्थात बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। 11, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? ए विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य है यह निर्णय किया जा सकता है, बी अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है, सी प्रतिभाशाली, अतिश्रेष्ठ, श्रेष्ठ व अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं, डी पुरस्कार के लिए छात्रों का चयन किया जा सकता है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है बी अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है। 12, प्राथमिक मानसिक क्षमता के निम्न कारकों में से कौन सा व्यक्ति को संख्यात्मक गणना तेजी से और सही तरीके से करने की में सक्षम बनाता है? ए मौखिक कारक, बी तार्किक कारक, सी संख्यात्मक कारक, डी मूर्त कारक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है सी संख्यात्मक कारक, अर्थात प्राथमिक मानसिक क्षमता के संख्यात्मक कारक में से व्यक्ति को संख्यात्मक गणना तेजी से और सही तरीके से करने में सक्षम बनाता है। 13, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो ये साथियों नेगेटिव कह रहा है, नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को आप बहुत ही गंभीरता से देखेंगे, ऐसे प्रश्न को हम जानते हुए गलत करके आते हैं। तो ए है यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बी यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, सी यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, डी यह अस्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका उत्तर है डी यह अस्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। 14, जलोटा ने परीक्षण दिया? ए रुचि परीक्षण, बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी योग्यता परीक्षण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में
एक से अधिक, तो इसका उत्तर है बी सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अर्थात जलोटा ने परीक्षण दिया, उसका नाम था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। 15 स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में आकार रुक जाता है? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, तो इसका उत्तर है सी 14 वर्ष, अर्थात स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना 14 वर्ष की आयु में आकर रुक जाता है। 16 मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया? ए पीएन मल्होत्रा, बी जलोटा, सी भाटिया, डी सेनगुप्ता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, तो इसका उत्तर है ए पीएन मल्होत्रा, अर्थात मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार प्रस्तुत किया पीएन मल्होत्रा ने। अब 17 बुद्धि के परीक्षण को बैटरी कहा जाता है जब ए यह एक निष्पादन परीक्षण हो, बी इसके कई उप परीक्षण हो, सी इसमें अन्य परीक्षणों की अपेक्षा अधिक समय लगता हो, डी यह किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया हो, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, तो इसका उत्तर है बी इसके कई उप परीक्षण हो, अर्थात बुद्धि के परीक्षण की बैटरी कहा जाता है जब इसके कई उप परीक्षण हों। 18 कैटल कल्चर फ्री टेस्ट है? ए सामूहिक अशाब्दिक, बी व्यक्तिगत अशाब्दिक, सी व्यक्तिगत अशाब्दिक, डी सामूहिक अशाब्दिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, तो इसका उत्तर है ए सामूहिक अशाब्दिक, अर्थात कैटल कल्चर फ्री टेस्ट है सामूहिक अशाब्दिक। 19 वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण है? ए मौखिक, बी अशाब्दिक, सी शाब्दिक व अशाब्दिक, डी शाब्दिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, तो इसका उत्तर है शाब्दिक व अशाब्दिक, सी, अर्थात वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण है शाब्दिक व अशाब्दिक। साथियों, अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक चैनल पर आप फ्री में प्रैक्टिस सेट, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, करंट अफेयर, बिहार जीके का प्रत्येक दिन साढ़े 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए आप 9973115257, दूसरा नंबर 8581071208 पर व्हाट्सएप करें। 20 इनमें से कौन सा सिद्धांत प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ए त्रितंत्र सिद्धांत, बी प्रतिदर्श सिद्धांत, सी त्रिस्तरीय सिद्धांत, डी बहुबुद्धि सिद्धांत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, तो इसका उत्तर है ए त्रितंत्र सिद्धांत, अर्थात त्रितंत्र सिद्धांत प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब 21 बुद्धि की क्षैतिज वृद्धि कब तक होती है? ए किशोरावस्था तक, बी बाल्यावस्था तक, सी प्रौढ़ावस्था तक, डी जीवन पर्यंत, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक, तो साथियों इसका उत्तर आपको अगले सेट में दिया जाएगा। आप अपना कमेंट करेंगे, जो साथी पहले कमेंट करेंगे इस उत्तर का उनका नाम सेट पर लिखकर दिया जाएगा। अब साथियों सेट नंबर 24 का हमारा प्रश्न था शैशवा काल में बच्चा निर्देशित होता है? आंसर है इसका प्रवृत्ति से, इसका उत्तर है प्रवृत्ति। उत्तर देने वाले हमारे प्रतिभागी हैं विभा कुमारी फ्रॉम कानपुर, विभा कुमारी फ्रॉम कानपुर, दूसरा है सुरेंद्र कुमार राम फ्रॉम समस्तीपुर। आप दोनों बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, हमारा चैनल आपको उज्जवल भविष्य की कामना करती है। अब रैपिड रिकॉल का जो मोस्ट 10 क्वेश्चन था उसके साथ हम लोग आते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अधिगम का उद्देश्य क्या है? तो व्यवहार परिवर्तन, अधिगम का उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन। हम आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, आप अपना लिखते चलें साथियों। दूसरा है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, अनुभव द्वारा नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। अब साथियों तीसरा आईक्यू की अवधारणा दी गई थी तो स्टर्न के द्वारा, आईक्यू की अवधारणा दी गई थी स्टर्न के द्वारा। चौथा सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है विविध सोच, इसका उत्तर है विविध सोच। सृजनात्मकता को अवधारणा से संबंधित माना जाता है विविध सोच। पांचवा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो समता एवं समान अवसर पर। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो समता एवं समान अवसर पर। छठा
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2016 में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया। 7वां, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। 8वां, क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? तो युयुत्सा। क्रोध संवेग के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है? युयुत्सा। 9वां, भाषा के कूटकरण एवं दिवास्वप्न की अवस्था है किशोरावस्था। भाषा के कूटकरण एवं दिवास्वप्न की अवस्था है किशोरावस्था। 10वां, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। साथियों, ये सेट आपको लगे कि अच्छा है, आपके परीक्षा में आपको मदद कर रहा है, तो आप अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, चूँकि हमारे संस्था के द्वारा प्रत्येक दिन टेस्ट सीरीज दिया जाता है, आयोजित किया जाता है, और वो टेस्ट सीरीज ग्रुप के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्रत्येक दिन आपको ये सेट मिल जाया करता है। जय हिंद, जय भारत।